हेलो फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हर स्कीम में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को समझेंगे कि किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है और कौन सी ऑप्शन किसके लिए सूटेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में कमाई होती है उसमें से विड्रॉ करके रेगुलर पे आउट्स दे दिए जाते हैं इन्वेस्टर को। ये बेसिकली एक डिविडेंड ऑप्शन की तरह है, जिसको रेगुलर इनकम लेनी है उसके लिए ये ऑप्शन ज्यादातर सूटेबल रहता है। लेकिन जब भी डिविडेंड का पे आउट होता है तो ध्यान रखिए स्कीम की जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। और अगर टैक्स की बात करें तो डिविडेंड जो पे आउट दिया जाता है उस पर 10% का टीडीएस भी म्यूचुअल फंड कंपनी काटती है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो आप 15G या 15H फॉर्म भर के अपना वो टीडीएस चाहे तो नहीं भी कटवा सकते। डिविडेंड और जो होता है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मतलब जितना, अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स उस पे डिविडेंड पे देना पड़ेगा। 10% तो म्यूचुअल फंड कंपनी काट लेगी, बाकी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स भी देना होगा। तो बेसिकली आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन सूटेबल उनके लिए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी लो होता है, क्योंकि जो कमाई होती है म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो साथ के साथ दे दी जाती है, तो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट कम हो जाता है। चलिए अब ग्रोथ ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ ऑप्शन फोकस करता है कैपिटल एप्रिसिएशन एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन है। अगर आपको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ के मिले आपको, तो ग्रोथ ऑप्शन है, क्योंकि जो भी इसमें कमाई होती है, जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी गेन्स होते हैं, वो रीइन्वेस्ट कर दिए जाते हैं स्कीम में। और जब भी ये रीइन्वेस्ट होता है तो आपकी स्कीम का एनएवी यानी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ग्रोथ ऑप्शन का एनएवी हमेशा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू आईडीसीडब्ल्यू, क्योंकि इसमें रीइन्वेस्ट कर दिए जाते हैं प्रॉफिट्स। और जब तक आप इसमें विड्रॉ नहीं करते ग्रोथ ऑप्शन में, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता और ना ही कोई टीडीएस इसमें काटा जाता है जब आप विड्रॉ करते हैं। कैपिटल गेन भी तब देना होता है जब हम इसमें रिडेम्पशन लगाते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तभी आपका कैपिटल गेन बनेगा। वो भी डिपेंड करेगा, अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है उस पर 15% का टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1 लाख तक का प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स फ्री हो जाता है, कोई टैक्स नहीं देना होता। उससे ऊपर सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। अब किसी भी इनकम टैक्स स्लैब में हो, आपको 10% का टैक्स देना है, वो भी 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे। तो ये ऑप्शन भी, ग्रोथ ऑप्शन में ये फायदा भी अपने को मिल जाता है। ग्रोथ ऑप्शन आइडियल होता है जिनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट बनाने हैं, उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन सूटेबल रहता है। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं स्कीम में वो रीइन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको ग्रोथ ऑप्शन में ही मिलेगा। चलिए देखते हैं आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ ऑप्शन में से कौन सा किसके लिए सूटेबल है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, आईडीसीडब्ल्यू आप तभी ऑप्ट करिए जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आप ये ऑप्शन चूज करिए। और आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों ऑप्शंस में स्विचिंग भी अलाउड होती है। मान लो आपने ग्रोथ ऑप्शन में एक बार इन्वेस्ट किया है, अब आप चाहते हैं कि अब रेगुलर पे आउट लेना है, तो आप आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में अपना पैसा स्विच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ ऑप्शन का। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।